वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय 1 साल में 2 बार लेगा पीएचडी में प्रवेश। लखनऊ विश्वविद्यालय ने 1 साल पीछे चल रही पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया को पटरी पर लाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने पीएचडी सत्र को पटरी पर लाने के लिए 1 साल में 2 प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने का मन बना लिया। विश्वविद्यालय को पहले सत्र 2020-21 के लिए प्रवेश आवेदन लेने हैं। इसके बाद दिसंबर माह में सत्र 2022-23 की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। ऐसा करने से 1 साल पीछे चल रहा पीएचडी सत्र सामान्य रूप में आ जाएगा। सत्र 2021-22 के लिए विभागों ने सीट का ब्यौरा मांगा। 20 जून तक ब्यौरा देना था। प्रवेश नियंत्रक प्रोफेसर पंकज माथुर ने बताया कि पीएचडी प्रवेश के लिए 20 जून तक सीटों और अहर् शिक्षकों का विवरण मांगा था। अस्पताल में भर्ती मरीजों को फोन कर हाल पूछेंगे डिप्टी सीएम। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने को राज्य सरकार ने नई पहल की है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बुधवार को इसके लिए स्वास्थ्य आपका संकल्प सरकार का अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत अब वे हर रोज खुद मरीजों से मुखातिब होंगे। मरीजों और उनके परिजनों से फोन पर इलाज का फीडबैक लेंगे। शिकायत मिलने पर जरूरी सुधार और कार्यवाही भी करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में हर रोज करीब 3 लाख लोग इलाज के लिए आते हैं। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के महानिदेशक से मरीजों का रोज का ब्यौरा मांगा गया है। पानी के लिए आपके घर भी लगेगा स्मार्ट मीटर। एक एक बूंद का रखा जाएगा हिसाब। आगरा स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के तहत एरिया बेस्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत ताजमहल के 9 वार्ड, 2 गांव और छावनी के आंशिक क्षेत्र को शामिल किया है। यहां 24 घंटे गंगा जल की आपूर्ति के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। संभवतः जुलाई से पानी की आपूर्ति सुचारू कर दी जाएगी, लेकिन यहां पानी पर मीटर की व्यवस्था होगी। जिस घर में जितनी पानी की खपत होगी उतना ही बिल का भुगतान करना होगा। स्मार्ट सिटी ने मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया है। ताजगंज और स्मार्ट सिटी के एबीडी क्षेत्र में 17,225 घरों में पानी के स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। यूपी में लागू हुई नई व्यवस्था। अब समय पर मिल सकेगा गेहूं चावल। यूपी में करोड़ों लोगों को हर महीने सरकार की तरफ से मुफ्त राशन का वितरण होता है। लोगों को राशन समय पर और सही मिले, इसकी लगातार कोशिश हो रही है। नई व्यवस्था के तहत एफसीआई गोदाम से गेहूं चावल सीधे कोटेदारों को दिया जाएगा। जिन गाड़ियों की गेहूं चावल भेजा जाएगा उनकी मॉनिटरिंग भी होगी। गाड़ियों पर जीपीएस लगाया गया है ताकि गाड़ी कहीं इधर उधर जाए तो पता चल जाए। नई व्यवस्था को राशन के सिंगल स्टेज व्यवस्था का नाम दिया गया है। राजधानी लखनऊ में गुरुवार से राशन की सिंगल स्टेज व्यवस्था लागू हो गई। अब बिना टिकट भी कर सकते हैं ट्रेन से सफर। रेलवे ने बनाया खास नियम। अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो यह खबर आपके बेहद काम की है। अब अगर आपको कभी अचानक यात्रा करना पड़ जाए और आपके पास टिकट ना हो, तब भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दरअसल आप बिना रिजर्वेशन भी यात्रा कर सकते हैं। पहले ऐसी स्थिति में बस तत्काल टिकट का ही विकल्प था, लेकिन उसमें भी टिकट मिल जाए ये जरूरी नहीं। ऐसे में आज आपको रेलवे का एक खास नियम बताते हैं। रेलवे के नियम के अनुसार अगर आपके पास रिजर्वेशन नहीं और आपको ट्रेन से कहीं जाना है तो आप सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ सकते हैं। आप बहुत ही आसानी से टिकट चेकर के पास जाकर टिकट बनवा सकते हैं। ये नियम रेलवे के द्वारा बनाया गया है। नाव सब्सिडी योजना। चुनाव में भारी जीत के साथ दूसरी बार सत्ता में आने के बाद योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के नागरिकों के हित में कार्य करना शुरू कर दिया है। योगी सरकार द्वारा अपने वादों को पूरा करते हुए प्रदेश के ग्रामीण और शहरी नागरिकों की आर्थिक स्थिति और आय में वृद्धि के लिए कई प्रकार की योजनाओं को शुरू किया गया। योगी सरकार ने इसी क्रम में निषादों, नाविकों और मछुआरा समुदाय के लिए किए गए वादों को पूरा करने के लिए निषाद राज नाव सब्सिडी योजना को लागू करने का ऐलान किया। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार मछुआरों को 1 लाख रुपए तक की नाव खरीदने पर 40% की सब्सिडी देगी। पूर्वी यूपी और लखनऊ में अब बस 2 दिन और इंतजार, फिर झूमकर बरसेंगे बादल। पूर्वी उत्तर प्रदेश और लखनऊ में मानसूनी बारिश के लिए बस 2 दिन का और इंतजार करना होगा। सोनभद्र के चुर्क के आसपास मानसूनी हवाएं फिलहाल ठहर गई हैं। आज से तीसरे दिन ये आगे बढ़ना शुरू होंगी। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक मानसूनी गतिविधियों पर पल पल नजर रखे हुए हैं। अमौसी स्थित मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि गुरुवार से तीसरे दिन यानी 26 जून से मानसून आगे बढ़ेगा। इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के 50% हिस्से में बारिश होगी। इसके अगले दिन 75% तक बारिश हो जाएगी।
13-14 जुलाई को उरई से कानपुर के बीच नहीं चलेगी झांसी इंटरसिटी। कानपुर मुंबई रूट पर रेल लाइन के दोहरीकरण का काम आखिरी पड़ाव पर है। कानपुर खंड के पामा रसूलपुर गोगा मऊ भीमसेन के बीच ट्रैक दोहरीकरण के हिसाब से इंटरलॉकिंग का काम प्रस्तावित किया गया है। कानपुर से वीरंगाना लक्ष्मीबाई के बीच चलने वाली इंटरसिटी 13 और 14 जुलाई को उरई से कानपुर सेंट्रल के बीच नहीं चलेगी। इसी तरह प्रतापगढ़ से मुंबई वाया कानपुर सेंट्रल चलने वाली उद्योग नगरी ग्वालियर भिंड इटावा के रास्ते कानपुर आएगी और जाएगी। डाइवर ट्रेन में एडवांस बुकिंग कराने वाले नियमानुसार रिफंड लें या फिर घरों से जानकारी लेकर स्टेशन पहुंचें। मस्जिदों से अपील, अग्निपथ में जरूर करें आवेदन। अग्निवीर बनने के लिए प्रेरित करेंगे इमाम। कई राज्यों में हो रहे अग्निपथ के विरोध के बीच कानपुर में सकारात्मक पहल शुरू की गई। इसके तहत तमाम इमाम मस्जिदों से अपील करेंगे कि मुस्लिम समाज के युवक योजना में आवेदन जरूर करें। आज शुक्रवार को जुमे की नमाज से पहले अपील होगी। शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स ने युवाओं को अग्निवीर बनने को आवेदन करने की सलाह दी। संगठन इमामों का सहारा भी लेगा। एएमपी ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी कि जो युवा 10वीं या 12वीं पास हैं वे आवेदन कर सकते हैं। तारीखें घोषित, 15 जुलाई से 10 अगस्त तक होंगी परीक्षाएं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सत्र 2022-23 में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी गई। बीएचयू के रजिस्ट्रार प्रोफेसर ए के सिंह ने गुरुवार के सुबह ट्वीट के माध्यम से इस बात की जानकारी दी। इस छोटे से ट्वीट में उन्होंने लिखा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से स्नातक कक्षाओं में प्रवेश की परीक्षा का क्रम 15 जुलाई से आरंभ होगा और 10 अगस्त को परीक्षाओं का सिलसिला पूर्ण होगा। जुलाई में 15, 16, 19 और 20 तारीख को और अगस्त में 4, 5, 6, 7, 8 और 10 तारीख को अलग अलग विषयों की परीक्षाएं होंगी। यूपी में फिलहाल नहीं बदलेगा बिजली बिल का स्लैब। नियामक आयोग के चेयरमैन ने रोका प्रेजेंटेशन। विद्युत नियामक आयोग के समक्ष बिजली दरों को लेकर चल रही सुनवाई में फिर दरों में कमी का मुद्दा उठा। पावर कॉर्पोरेशन ने स्लैब परिवर्तन पर प्रस्तुतिकरण का प्रयास किया, जिसे आयोग के चेयरमैन ने रोक दिया। रीबैम्प योजना को एआरआर में दिखाने पर आयोग ने इसका अलग से डीपीआर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बिजली कंपनी की तरफ से बिजली दर वर्ष 2022-23 स्लैब परिवर्तन और ट्रू अप पर मध्यांचल व पूर्वांचल की जन सुनवाई आयोग ने की। लखनऊ की 26 कॉलोनीज में 50 से लेकर 7,000 रुपए प्रति महीना लगेगा यूजर चार्ज। आवास विकास परिषद राजधानी समेत प्रदेश की 26 कॉलोनी से यूजर चार्ज वसूलेगा। ये राशि 50 से लेकर 7,000 रुपए महीने तक होगी। लखनऊ समेत 18 शहरों में निजी एजेंसीज के माध्यम से ये वसूली होगी। परिषद अपनी कॉलोनीज में विज्ञापन भी कराएगा। इसके जरिए आमदनी बढ़ाने की तैयारी है। लखनऊ में अवध विहार, वृंदावन योजना, गोकुल ग्राम और आम्रपाली योजना में यूजर चार्ज वसूला जाएगा। यूपीएसएससी ने स्थगित की अनुदेशक मुख्य परीक्षा, जल्द जारी होगी नई तिथि। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इंस्ट्रक्टर के पद के लिए मेंस एग्जाम स्थगित करने के संबंध में शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया। मुख्य परीक्षा के लिए नई तिथि जल्द घोषित की जाएंगी। इस संबंध में यूपीएसएससी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर नोटिस देख सकते हैं। आपको बता दें कि इस परीक्षा का आयोजन 17 जुलाई 2022 को किया जाना था। जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार अपरिहार्य कारणों के चलते परीक्षा को स्थगित किया गया है। लोकसभा उपचुनाव में सत्ता का दुरुपयोग करने में भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बृहस्पतिवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। सपा मुख्यालय से जारी बयान में अखिलेश यादव ने दावा किया कि भाजपा सरकार ने आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा उपचुनाव में सत्ता का दुरुपयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और मतदान को प्रभावित करने के लिए तमाम तरह के अवरोध खड़े कर दिए हैं। बीमारियों के खिलाफ यूपी में 1 जुलाई से बड़ा अभियान। सीएम योगी बोले, सब विभाग मिलकर करें काम। इंसेफेलाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और कालाजार जैसी संक्रामक बीमारियों के खिलाफ यूपी में 1 जुलाई से बड़ा अभियान चलेगा। इसमें स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ कई अन्य संबंधित विभाग अपना योगदान देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को टीम 9 के साथ बैठक के बाद इस बारे में विस्तृत रूप से कार्य योजना सामने रखी। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को मिलकर इस अभियान को सफल बनाना होगा। सीएम ने बताया कि पहले प्रदेश के 38 जिलों तक अभियान सीमित था, लेकिन प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग बीमारियों के प्रकोप को देखते हुए प्रदेश में इसको शामिल कर लिया गया है। आपको भी मिलती है वृद्धावस्था पेंशन तो होगी कार्रवाई। 4,400 लोगों से रिकवरी की तैयारी। यूपी के मैनपुरी जिले में वृद्धावस्था पेंशन देने में जमकर मनमानी की गई। इसका खुलासा आधार सत्यापन के दौरान हो रहा है। 25 जून तक आधार सत्यापन का काम पूरा किया जाना है। 97,000 से अधिक लोगों को वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है। हैरानी की बात तो यह है कि सत्यापन के दौरान 4,400 से अधिक लोग अब तक मृतक मिले, यानी ये लोग मर चुके थे लेकिन पेंशन ले रहे थे। एक दिन पहले ही इस मामले में समाज कल्याण अधिकारी को हटाया गया है। जनधन खाता धारकों की अब आएगी मौत। सालाना मिलेंगे 36,000 रुपए।
मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान गरीबों के लिए जनधन योजना के तहत खाते खुलवाए। इसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब केंद्र सरकार जनधन खाता धारकों की मौज कराने जा रही है। यदि आपने भी अपना जनधन खाता खुलवाया है तो थोड़ा सा पैसा खर्च करके आपको बड़ा फायदा मिल सकता है। दरअसल केंद्र सरकार ने जनधन खाता धारकों के लिए एक ऐसी स्कीम की शुरुआत की जिसके तहत आपको पेंशन दी जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस स्कीम का नाम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है। इसके तहत हर महीने आपको 3,000 रुपए यानी सालाना 36,000 रुपए दिए जाएंगे। द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी से की मुलाकात। तारीफ में बोले उनकी उम्मीदवारी को सभी वर्गों ने सराहा। राज्य के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मंगलवार को एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार चुने जाने के बाद वो पहली बार दिल्ली आई। राष्ट्रपति चुनावों में उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। अगर ऐसा होता है तो वो देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। उनसे मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मैंने आज श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात की। उनके राष्ट्रपति पद के नामांकन को समाज के सभी वर्गों के द्वारा पूरे भारत में समर्थन मिला है। भारत के विकास के लिए उनका विजन और देश की जमीनी समस्याओं के बारे में उनकी समझ बेजोड़ है। शादी शगुन योजना। बेटियों के भविष्य को उज्जवल और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं को शुरू किया गया। सरकार के इन विभिन्न योजनाओं में लाडली योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या योजना शामिल है। सरकार की इन योजनाओं के तहत बेटियों के भविष्य की सुरक्षा और उच्च शिक्षा के लिए उनके माता पिता को आर्थिक मदद के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इन योजनाओं की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की गरीब मुस्लिम लड़कियों के लिए ही शादी शुगन योजना शुरू की गई है। केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत देश के मुस्लिम परिवार की जो बेटियां शादी से पहले स्नातक की पढ़ाई पूरी कर लेंगी, उन मुस्लिम बेटियों को सरकार उनकी शादी में अनुदान उपहार के स्वरूप में 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। सीमा सड़क संगठन के साथ 75 जगहों पर कैफे खोलने की तैयारी में रक्षा मंत्रालय। जानिए क्या होगी सुविधा। रक्षा मंत्रालय ने 12 राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों में सीमा सड़क संगठन के साथ विभिन्न सड़कों पर 75 स्थानों पर बीआरओ कैफे ब्रांड के तहत सुविधाएं स्थापित करने को मंजूरी दी। मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी एक आदेश में कहा गया कि इसका उद्देश्य पर्यटकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना और सीमा क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना है। रक्षा मंत्रालय की ओर से दिए गए बयान में कहा गया कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सड़क किनारे स्थापित होने वाले इन प्रतिष्ठानों को बीआरओ कैफे के नाम से जाना जाएगा। दरअसल देश के सीमावर्ती इलाकों में बीआरओ के कारण लोगों की आम जरूरतों को पूरा करने और उत्तरी और पूर्वी सीमाओं पर लोगों को सामाजिक और आर्थिक स्थिति को उठाने में मदद मिली है। 60% की सब्सिडी पर घर लाएं सोलर पंप। देश के कई राज्यों में बीते दिनों बिजली संकट रहा है। इसका सीधा असर खेती किसानी पर आया। ऐसे में किसानों को इस समस्या से निपटने का एक विकल्प मिल गया है। दरअसल केंद्र सरकार पीएम किसान योजना के तहत किसानों को सोलर पंपों पर सब्सिडी देती है। कुसुम योजना के तहत किसान पंचायत सहकारी समितियों का समूह सोलर पंप लगाने के लिए आवेदन कर सकता है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को 60% की सब्सिडी प्रदान करती है। इसके अलावा लागत का 30% लोन भी सरकार के द्वारा दिया जाता है। सरकार ने बुजुर्गों के लिए खोल दिया खजाने का पिटारा। अब इतने रुपए बढ़कर मिलेगी पेंशन। पेंशन का लाभ ले रहे बुजुर्गों के लिए खुशखबरी है। दरअसल सरकार उनकी पेंशन में लगातार दूसरी बार बढ़ोतरी की है। अभी हाल ही में अप्रैल महीने में सरकार ने पेंशन की रकम बढ़ाई थी। वहीं इससे पहले सरकार ने साल 2014 में अंतिम बार पेंशन की रकम बढ़ाई थी। तब विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन की रकम बढ़ाकर 1,200 रुपए की गई। आपको बता दें कि सरकार हाल ही में अप्रैल महीने में पेंशन की रकम को 200 रुपए बढ़ाकर 1,400 रुपए कर दिया था। अब सरकार इसमें 100 रुपए और बढ़ाए हैं, जो अब 1,500 रुपए हो गई है। इस तरह से सरकार ने एक महीने में लगातार 2 बार पेंशन की रकम बढ़ाई। आरबीआई ने कहा ब्याज दरें बढ़ाने का यही है सही समय। आगे और भी बढ़ेगा रेपो रेट, महंगे हो जाएंगे होम लोन सहित सभी कर्ज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साफ कहा कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी का यही सबसे सही समय है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि महंगाई अभी सबसे बड़ी चिंता है और इस पर काबू पाने के लिए रेपो रेट में बढ़ोतरी करना जरूरी है। यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा को प्रवेश पत्र की 2 प्रति रखे साथ। 25 जून से एडमिट कार्ड। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए 25 जून से प्रवेश पत्र डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। आवेदक विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mjpru.ac.in पर लॉगिन कर अपनी आवेदन पत्र की पंजीकरण संख्या भरकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र की 2 प्रतियां प्रिंट करवाने का निर्देश दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी ने जिस फोटोग्राफ को अपलोड किया, उसी फोटोग्राफ को प्रवेश के प्रिंट आउट में निर्धारित स्थान पर चस्पा करें और निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें।
केशव प्रसाद मौर्य को हराने वाली पल्लवी पटेल को चुनाव आयोग का नोटिस, सपा विधायक ने हाई कोर्ट में दी चुनौती। यूपी विधानसभा चुनाव में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराने वाली सपा विधायक पल्लवी पटेल ने निर्वाचन आयोग के नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कौशांबी की सिराथू विधानसभा सीट से निर्वाचित सपा विधायक पल्लवी सिंह पटेल की ओर दाखिल निर्वाचन आयोग के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 23 जून की तारीख लगाई। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने दिया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।